हेलो दोस्तों, राधे राधे। हैप्पी करवा चौथ। आज है करवा चौथ और ये बैठी हैं प्रिया जी। और हम हमेशा की तरह अनामिका आपके सामने आ चुके हैं। तो आज करवा चौथ है और आज की कथा जो है वो करवा चौथ की है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कथा करने से पहले थोड़ा सी तैयारियां की हैं। ये लोटा है, इसमें रोली है, इसमें चावल है और दीपक दीपक के नीचे सतिया बना लिया है। साथ में घास है। ठीक है, घास धूप घास होती है, ये शुभ मानी जाती है। और इसे कथा करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक धूप घास लेंगे हाथ में और थोड़े से चावल। प्रिया जी पहले ले चुकी हैं इसलिए उनको लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ले चुकी हैं। ठीक है, इसको हम सीधे हाथ में रख लेते हैं और हम कथा शुरू करेंगे अब। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज है करवा चौथ और सभी को लोगों को फिर से हैप्पी करवा चौथ। आज की कथा जो शुरू होगी, ये करवा चौथ सबको पता है कि कार्तिक मास में आता है, चौथ वाले दिन आता है, इसके बाद मावस आएगी और इसके 4 दिन बाद आएगी होई। हम होई पे भी आपको कथा सुनाएंगे और होई पे भी दोबारा मिलेंगे। तो ये आप लोगों को पता चल चुकी है। अब इसके बाद की कहानी शुरू करते हैं। ये है करवा चौथ की कहानी। ये एक राजकुमारी होती है जिसके 7 भाई होते हैं और बहुत ही लाडली होती है, जिसका नाम होता है करवा। 7 भाइयों का नाम तो मुझे देखो याद नहीं है, लेकिन हाँ ये कि 7 भाई होते हैं और ये बहुत लाडली होती है। तो एक दिन क्या होता है, मतलब दोनों सातों भाइयों के बीच में बड़ा ही प्यार और बहन को बड़े उससे रखते हैं। धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है, करवा शादी कर दी जाती है। करवा शादी जब हो जाती है तो जब उसका पहला करवा चौथ आता है तब उसने पहले करवा चौथ पे वो मैके आ जाती है। तो मैके जब आ जाती है तब उनके भाइयों ने जब ये देखा कि हमारी बहन ने सुबह से कुछ नहीं खाया, निर्जला व्रत रखा है, बहुत परेशान है, भूख प्यास है, कमजोरी सी भी आ रही है, तो वो लोग क्या चालाकी चलते हैं। जो सबसे छोटा वाला भाई होता है वो बहुत शैतान होते हैं, वो सभी घरों में होते हैं शैतान। जो सबसे छोटा भाई होता है वो शैतान होता है। तो वो क्या करता है, पहाड़ी पे जाकर, दूर मतलब पेड़ की आड़ कह लो या पहाड़ी कह लो, वो वहां जाकर वो एक दीपक जलाता है। दीपक छलनी की आड़ में रख देता है। ठीक है, जब छलनी की आड़ में, तो यानी कि दूर से जब देखते हैं तो वो चांद जैसा लगता है कि चांद है। तो घर आता है कि कहते हैं बहन बहन, कहते हैं चांद निकल आया है तो आप चलो चांद को अर्घ दे के भोजन ग्रहण कर लो। अब ये सारी बातें भाभीियों को पता थी। तो जब नंद कहते भाभी के पास जाती है तो कहती है कि चलो भाभी व्रत खोलते हैं, और चांद निकल आया है। तो भाभीियों ने मना कर दिया कि क्योंकि उन्हें पहले से पता था, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं तुम लोग खोल लो, अभी तुम्हारा चांद निकला है, मेरा चांद हमारा चांद नहीं निकला है। लेकिन ये बात ना करवा समझ नहीं पाई कि कहते हैं एक भाभी क्या कह रही हूँ, उन्हें समझ नहीं आया क्योंकि कभी इस तरीके से बात नहीं होती। उसके बाद कहते हैं उन्होंने अर्घ दिया, अर्घ दे के वो जैसी खाना खाने बैठी करवा, तो पहले वाले पे कहते हैं मक्खी आ गई पहले टुकड़े पे, दूसरे टुकड़े पे बाल आ गया, तीसरा टुकड़ा जैसे उन्होंने खाया तो वैसे ही की खबर आ गई घर से, मतलब ससुराल से उसके घर आ गई खबर। ये कहते हैं क्या, करवा भाभी चलो घर चलो, भैया की बहुत तबीयत खराब है और कोई परेशानी की बात है। तो उन्हें ऐसा खाना था वैसा खाना छोड़ छाड़ के ऐसी भाग गई। करवा अपने घर चली गई। जब घर गई, जाते जाते उन उस करवा की जो मम्मी थी, जो माँ थी, उन्होंने देखा कि क्या कहते जब भी वो पैकिंग कर रही, कभी कुछ गलत कपड़ा हाथ आ रहा है, शुभ कपड़ा कोई भी हाथ नहीं आ रहा था, गलत कपड़ा जैसे सफेद काला इस तरीके का कपड़ा हाथ आ रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, जाते जाते करवा की मम्मी ने उससे ये बात बोली कि तुम जब जाओगी ना तो रास्ते में जितने लोग मिले सबके पैर छूना और सबसे आशीर्वाद लेना। अगर सौभाग्यवती सुहागन की कोई अगर आपको आशीर्वाद देता है ना तो पल्ले में गांठ लगा लेना। तो वो जाती है तो लोगों ने, सबने, बहुत लोगों के उन्होंने पैर छुए क्योंकि काफी डिस्टेंस था, तो लोगों ने पैर छुए। तो पैर छूने से ना उन्हें सबने आशीर्वाद दिया, दूध हो नहाओ, ठीक है, जियो, सद्बुद्धि मिले, बहुत सारे आशीर्वाद अच्छे अच्छे दिए, लेकिन किसी ने सौभाग्यवती का किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया। तो वो चली जाती है। ठीक है, जाती है तो जाते जाते जब देखती है अपने घर पहुंचने वाली होती है, तब वहां पर उसे उसकी छोटी नंद मिलती है। जब छोटी नंद मिलती है, उनने उसके भी पैर छुए। जब उसके पैर छुए तो उनने बोला भाभी नमस्कार और सौभाग्यवती भव। तब उसने एक गांठ लगाई। जब उसने एक गांठ लगाई तब उसके बाद जब उनने जैसी घर एंट्री किया तो देखा उसके पति की अर्थी पड़ी है। उसे देख के बहुत रोई बहुत रोई। तब उसने
रोने के बाद जब उसे ले जाने लगे, शमशान में ले जाने लगे, तब वो भी साथ साथ गई। वैसे तो औरतें जाती नहीं है, लेकिन वो भी गई साथ में। उनने मना कर दिया कि नहीं, ये मरेंगे नहीं, और ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें जैसे होता है। तो वो मना करने लगी तो लोगों ये तो पागल हो गई है, इसे तो दिमाग खराब हो गया है, इसे समझ नहीं आता है कि क्या कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो बहुत सारी बातें जैसे गांव में करते हैं लोग, उन्होंने करा। तो बाद में उन्होंने सब मतलब लाश को छोड़ी और सब चले गए। कोई बात नहीं, जब लाश को छोड़ के चले गए, वहां एक छोटा सा कमरा बना दिया जिसमें दोनों, मतलब लाश, करवा के पति और करवा दोनों रहने लगे। जब रहने लगे उसके बाद वो वहां हर चौथ पे व्रत रखती, और हर बार एक देवी आती है, उसे बताती, वो हर देवी से कहती मेरा सुहाग लौटा दो। तो हर महीने की जो चौथ आती तो वो एक ही बात बोलती कि नहीं, मैं आपको लौटा नहीं सकती, ये आपका बड़ी देवी का है, तो हम आपको नहीं लौटा सकते। चलो कोई बात नहीं। ऐसे करते 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 पूरा साल हो गया। जब पूरा साल हो गया तो लास्ट में कहते हैं कार्तिक मास आया। जब कार्तिक मास आया तब उन्होंने एक व्रत और रखा, जो करवा चौथ यानी कि दिवाली से पहले आता है, करवा चौथ का व्रत रखा। तब उनने क्योंकि सारी देवियां आई थी तो सबने अपनी अपनी विधियां, जिसकी जो जो हर महीने की विधि थी उन सबने अपना अपना बताया। किसने बताया सुहागन सारा लाना है, कपड़े सारे लाने हैं, खाने पीने का सामान क्या रखना है, सब चीजें उन लोगों ने समझा दी थी। हर देवी कुछ ना कुछ समझाती चली थी हर महीने की। उसके बाद जब कार्तिक मास की देवी आई, व्रत रखा, पूरा दिन रखा, तो उन्होंने क्या करा, जैसी देवी आई आते ही उन्होंने करवा ने कार्तिक मास की जो देवी थी उनके पैर पकड़ लिए, और पैर पकड़ने के बाद खूब रोई और बोली कि नहीं, मैं जब तक आपको नहीं जाने दूंगी, जब तक आप मेरे पति को नहीं छोड़ोगी और मेरे पति को मुक्त नहीं करोगी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता, ऐसे मुक्त नहीं होता। अगर तुम्हें भूख थी तो तुम अपना, तुझे तो पति का प्यार चाहिए ही नहीं था। मतलब जो देवी थी बहुत गुस्सा हुई कि तुझे तो पति का प्यार चाहिए नहीं था, तुझे तो कहते भाइयों का प्यार चाहिए था, इसलिए तूने उनके कहने में आके व्रत तोड़ दिया। ऐसे वैसे बहुत सारी चीजें पे डांटा। डांटने के बाद करवा ने बोला कि जो गलती मुझसे हो चुकी, जो अनजाने में हो गई, उसे तो आप माफ करोगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चल एक काम कर, तू पहले पूजा कर। पूजा करने के लिए उसने यही सब जो विधियां सब देवियों ने बताई थी उसी तरीके से की, कि पूरा दिन निर्जला व्रत रखा, साफ सुथरे कपड़े पहने, शाम चांद निकला और 16 श्रृंगार करके सारा जो खाना होता है खाना बनाया, कच्चा पक्का दोनों तरह के खाना बनाया, धूप घास और सब दीपक ऊपर जो है बहुत अच्छे से कथा करी, जिसे देख के कार्तिक मास की जो देवी थी वो बहुत खुश हुई। और जब वो बहुत खुश हुई तो उन्होंने जैसे ही अर्घ दिया, चांद को अर्घ दिया, तो चांद को अर्घ देने के बाद अपने पति को देखना होता है ना, तो उनका पति भी जग गया, मतलब जिंदा हो गया। और जैसे जिंदा हो गया तो उन्होंने सीधे खुश हो गई कि देवी को बहुत बधाइयां दी। फिर उन्होंने अपनी कहते घर खबर भिजवाई छोटी नद के हाल, कि कहते आपका बेटा जिंदा हो गया है, तो आप आके अपने बेटे को ले जाओ। तो जब उनकी मम्मी आती है ढोल नगाड़े के साथ, पहले तो माना ही नहीं था, फिर वो ढोल नगाड़े के साथ आती है और वो कहती है, करवा बोलती है कि देखो मैं आपका बेटा जिंदा हो गया। तो बोले नहीं, मेरा बेटा जिंदा नहीं हुआ, ये आप तुम्हारा पति जिंदा हुआ है, जिससे सिर्फ तुम्हें विश्वास था कि कहते हैं कार्तिक मास की जो देवी है, जिसे करवा चौथ बोलते हैं, कि इसे तुम पे ही विश्वास, तुम्हें ही इन पे विश्वास था कि ऐसा हो सकता है, हम लोगों ने तो इनका विश्वास ही नहीं किया था, ऐसा हो सकता है। तो इसी तरीके से ये कहानी का मेन मकसद ये है कि विश्वास करें, और अपने पति की आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है, तो इस व्रत को खंडित ना करें। शाम को चांद, अच्छे से चांद देख के ही व्रत खोलें। और ये जो हमने अपने हाथ में लिया है ना, और जिस तरीके से उसको सुहाग बड़ा किया, इसी तरीके से हम सबका भी सुहाग बड़ा करें। ये कथा का की है। और इसके बाद जो ये हमारे हाथ में है ना, घास और चावल, इसको हम अपने एक पल्ले में बांधेंगे, जो साड़ी का पल्ला होता है, साड़ी का पल्ला है, पल्ला या शादी की चुन्नी जो भी होती है वो उसमें बांध लेंगे। देवी जी ने तो काम भी लिया है, मैं भी बांध लूंगी, क्योंकि अभी नहीं बांधूंगी, थोड़ा सा पल्ला है ना, बाद में बांधूंगी। तो ये कार्तिक मास की कहानी, कार्तिक मास करवा चौथ की कहानी है। अब इसके बाद एक कहानी और सुनाई जाएगी, वो सुनाएंगी ये, ठीक है, सुनाओ। वो चुटकुला होता है, चुटकुला सुनाएंगी प्रिया जी। चलो माफ करना, बेचारी को भी कंफ्यूज हो रही है थोड़ी सी, हम सुनाते कहानी। एक बार की बात है, एक बुढ़िया थी, बुढ़िया नहीं थी, देवी थी, लक्ष्मी माता आती हैं
और लक्ष्मी माता जब गांव में घूमती है तो वो क्या करती है, एक टेस्ट लेती हैं। जैसे गांव में होता है ना कि कौन ईमानदार है, कौन अच्छा है, कौन नेचर वाइज अच्छा है, कौन व्यवहारिक अच्छा है ना। तो वो इस तरीके का टेस्ट लेती हैं। तो उसके लिए क्या करती हैं, एक छोटी सी कटोरी में और एक दूसरी छोटी कटोरी में, दो छोटी कटोरी लेती है जिसमें एक में दूध होता है और एक में चावल होता है, ठीक है। वो लेके पूरे गांव में घूमती हैं। जब गांव में घूमती हैं तो कुछ लोगों से पूछती है कि कोई मेरी खीर बना दो। बुढ़िया, मतलब बहुत बेकार हालत में, कपड़े फटे हुए और बुढ़िया हालत में, बाल सफेद, सब कुछ मतलब बहुत बेकार हालत में वो घूमती हैं। कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। तो कोई खीर नहीं बनाता। बहुत कम लोग कहते हैं अच्छा चलो लाओ लो हम बना दे। लेकिन जब वो जैसी कटोरी देखते हैं ना कि खीर भी मतलब दूध थोड़ा सा, चावल थोड़े से, तो कहाँ बनेगी, भगोने में जाते बेकार हो जाएगा। पानी भी डालेंगे तो भी बेकार हो जाएगा। तो लोग नहीं बनाते हैं। फिर एक अम्मा होती है, अम्मा नहीं कहेंगे, एक हमारी उम्र की लेडीज होती है, लड़की औरत होती है। तो वो क्या करती है कि लाओ अम्मा, खीर ही तो बनानी, कोई बात नहीं लाओ मुझे दे दो। तो वो अम्मा को तो कुछ नहीं कहती, क्योंकि ये तो समझ गई कि अम्मा को भूख लग रही है तो उसे खीर खानी है। लेकिन वो अम्मा से कुछ नहीं कहती, वो थोड़ी सी कटोरी और मतलब दूध और दही, दूध और चावल जो थे वो अपने घर ले जाती है। तो अपने पास से उसमें दूध भी डालती है, चावल भी डालती है, और अच्छा सा भगोना भर के, भगोना नहीं मतलब जितने लोग थे 4-5 लोगों के हिसाब से अपना 1 किलो लीटर जो भी होगा उसको खीर बनाती है। जब खीर बनाती है तो वो पता है क्या होता है, वो खीर ना इतनी टेस्टी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। और खीर बहुत हो जाती है, मतलब जैसे जैसे दूध उबलता है ना तो भगोना धीरे धीरे करके वो बड़ा करती चली जाती है। वो काफी बड़े भगोने में दूध खीर हो जाती है। उसके बाद जब वो बुढ़िया जो जो लेडीज थी, गांव की जो लेडीज थी, वो आती है, कहती है अम्मा लो खीर खा लो। तो बोले कि कहते हैं खीर अभी तो रहने दे, मैं नहा के आ रही हूँ, तू एक काम कर, जब तक इसे, मैंने तो भोग लगा लिया, तो इसे सब में ना बांट लिया। भाई साहब उस खीर में इतनी, मतलब उस कटोरी के बाद से लेके इतना बड़ा भगोना हो गया, और उसमें कितनी बरकत थी कि पूरे गांव में उन्हें खीर बांटी, लोगों को अच्छे से भर भर के खीर खिलाई, तब भी उसको खीर बच गई। बहुत खीर में बरकत थी। और जब वो आती है तो कहती है, और ये लेडीज जो थी वो कहती है कि कहते हैं अम्मा खीर तो मैंने सब में बांट दिया, तब भी इतना बच गया। और उस जब वो अपने घर जाती है तो देखती है घर बहुत सुंदर हो गया, घर में कपड़े लत्ते, सोना चांदी सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। तो अम्मा जी फिर अपने असली रूप में आती हैं कि, मतलब लेडीज पूछती है ना कि आप कौन हो, क्योंकि वो तो हो नहीं, सादा सी लेडीज, आप बताओ पहले कौन हो। तो जब वो बताती है कि मैं हूँ लक्ष्मी, तो वो लक्ष्मी का रूप के दर्शन करती हैं। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि आपकी नीयत में बरकत होनी चाहिए, किसी चीज में बरकत नहीं होनी चाहिए, आपकी नीयत में बरकत होनी चाहिए। उससे कहते हैं हर चीज में बरकत होती है। देखो उसको, लेडीज को कहते हैं पूरे गांव में खीर बांट दी, लक्ष्मी माँ के दर्शन हो गए, घर परिवार भरा हो गया, क्योंकि नीयत में बरकत थी तो हर चीज में बरकत थी। तो आज की करवा चौथ के साथ साथ एक कहानी और एक शिक्षा ये थी कि हमेशा किसी भी चीज में हो, लेकिन नियत में बरकत ना, तो आपके हर चीज में बरकत होगी। चलिए, इसी तरह की कहानी के लिए, मेरी वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी जगह की अच्छी अच्छी वीडियो आप तक मिलती रहे। मिलते हैं हुई कहानी में इसके बाद। चलिए, राधे राधे।